अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग्रामर वाला। ग्रामर सीरीज़ में हमने 2 लेक्चर्स पहले 2 वीडियोस देखी थी। उन 2 वीडियोस में हमने ग्रामर का कॉन्सेप्ट, उसके साथ-साथ वर्ड, लेटर और सेंटेंस का कॉन्सेप्ट, ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। प्लस में जो सेकंड लेक्चर हमारा आया था उसमें हमने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएंगे तब तक हम सेंटेंस के फर्दर जो टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, या टेंसेस हमें समझ में नहीं आएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है नाउन। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। कोई भी चीज़ हो, वो चाहे कोई शख्स हो, कोई जगह हो या कोई एनिमल हो, तो उसके नाम को नाउन कहा जाता है। अब पर्सन में अगर इनकी एग्जांपल लें, तो किसी भी शख्स का कोई कोई भी नाम, जैसे अज़हर हो गया, जैसे सईद हो गया, जैसे तारिक हो गया, जैसे अहमद हो गया, अली हो गया, इस तरह के नाम जो होते हैं ये सारे नाउन कहलाते हैं। प्लेसेस के नाम, जैसे जैसे हम किसी शहर का नाम लेते हैं, कराची हो गया, जैसे इस्लामाबाद हो गया, या इसके साथ साथ अगर किसी स्टेशन का नाम लेते हैं, जैसे जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सारे प्लेसेस के नाम हैं। एनिमल्स के नाम जो हैं उनमें डॉग्स आ जाते हैं, कैट्स आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह के नाम्स जो भी हैं वो नाउन कहलाते हैं। नाउन की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। अमूमन 6 किस्म के नाउन होते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन होते हैं, उसके बाद प्रॉपर नाउन। अच्छा, ये जो सीरीज़ है ये कोई जो सीरीज़ दी गई है नाउन्स की यहाँ पे, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सब को हम बारी बारी समझेंगे। कॉमन नाउन ये कोई भी जेनेरिक नेम होता है, कोई जनरल नेम जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी शख्स के लिए, वो चाहे एक शख्स के लिए हो या बहुत सारे लोगों के लिए हो, या किसी भी प्लेस के लिए या एनिमल के लिए। जैसे हम बोलते हैं बॉय, तो बॉय हम किसी भी लड़के को बोल सकते हैं, किसी ख़ास लड़के का बॉय नाम नहीं हो सकता। या सिटी, जैसे शहर को सिटी कहते हैं, तो वो सिटी भी कोई सा भी शहर हो सकता है, वो कराची हो सकता है, इस्लामाबाद हो सकता है, लाहौर हो सकता है। इसी तरह से एनिमल्स, जैसे काऊ, काऊ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर काऊ को हम काऊ नहीं कह सकते, कोई उसका नाम नहीं होता। और जब भी एक इसका उसूल है लिखने का, जब भी कॉमन नाउन लिखते हैं तो इसके साथ हमें कैपिटल लेटर्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको डायरेक्टली जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनमें लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी जानवर का तो प्रॉपर नाउन नहीं होता। ठीक है, एज सच वैसे बहुत सारों का होता भी है। तो वो जो ख़ास नाम होता है किसी भी शख्स का, किसी भी प्लेस का, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अज़हर किसी लड़के का नाम है, आगा खान हॉस्पिटल किसी जगह का नाम है, कराची किसी शहर का नाम है, जगह का नाम है। तो इस तरह के जो ख़ास नाम होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। अगर इसको आप स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसे नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते तो उनका सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनते। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं मिल्क, हम ये नहीं कह सकते मिल्क्स, या वाटर, वाटर्स नहीं कह सकते। ठीक है, इनका ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल, इनकी क्वांटिटी होती है। इस तरह के नाम, इस तरह के नाउन जो काउंट ना किए जाएं तो उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। और उसके बाद है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, और इनके सिंगुलर्स भी बनते हैं, इनके प्लूरल्स भी बनते हैं। जैसे 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स जैसे हम बोलते हैं, 5 कॉइन्स, या डॉग, डॉग्स, या जैसे कैट, कैट्स। इस तरह के जो भी नाम हैं जिनके आप सिंगुलर भी बना सकते हो, प्लूरल भी, तो उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन।
याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप मीन्स चाहे वो लोगों का ग्रुप हो, चीज़ों का या एनिमल्स का ग्रुप हो, तो उनके लिए कोई एक ही वर्ड होता है, उससे डिनोट करते हैं हम सबको। तो वो जो एक वर्ड होता है जो पूरे ग्रुप को या पूरे यूनिट को डिनोट करता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हम जो फ़ौज के दस्ते होते हैं, मीन्स बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? आर्मी, आर्मी कहते हैं उनको। या जैसे प्लेयर्स होते हैं किसी भी टीम में, तो हम उनको 11 प्लेयर्स को मिला के एक टीम कह देते हैं। या वर्क टीम्स होती हैं, जैसे 10-12 लोगों की टीम्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं। या जैसे फैमिली होती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली में, फैमिली मेम्बर्स, जिसमें भाई बहन अम्मी अब्बू सारे आ जाते हैं, तो उन सबको मिला के हम एक ही नाम देते हैं, फैमिली। इस तरह के नाउन्स जो कि पूरे ग्रुप को एक ही वर्ड डिनोट करे, तो ऐसे नाउन को या वर्ड को कलेक्टिव नाउन कहा जा सकता है। उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप अपने 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। आप उनको जैसे देख सुन नहीं सकते, ठीक है। ये ऐसे समझ लें कि ये फीलिंग्स होती हैं इंसान की, उन फीलिंग्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे कि हम किसी से नफ़रत करते हैं, नफ़रत, हेट, या किसी से प्यार करते हैं, लव, या जो हमारी करेज है, हिम्मत, ब्रेवरी, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं हमारी, या क्वालिटीज़ हैं हमारी, स्टेट्स, ठीक है, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इसके बाद बहुत सारे दूसरे भी नाउन्स होते हैं, दूसरी भी अक़साम होती है नाउन की। जैसे मटीरियल नाउन हो गया। अब वो जो चीज़ें जिससे बनी होती हैं, मीन्स रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, उनके नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग नाउन्स बनाए हुए हैं, लेकिन जो मेन है वो ये 6 हैं। इन 6 को अगर हम समझ लें तो हमारा आगे का सफ़र जो है आसान हो जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ सकें। शुक्रिया।